स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल यदुगुरु अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए एक बार फटाफट से वीडियो शेयर कर दें और लाइक कर दें। हमारी ये क्लास प्रतिदिन 9 बजे रात में होती है और ये चलेगी, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको वादा किया है निःशुल्क क्लास देने का कि मैं 7 दिन में से 6 दिन निःशुल्क क्लास अपनी रहेंगी और वो भी रात में 9 बजे, ठीक है, मैथ की। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगर आप एमपी पुलिस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस निःशुल्क हैं, बस आपको शेयर वेयर करते रहिए, ठीक है। और अगर आप पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स भी है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है और आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है किसी संख्या की 1/3 किसी संख्या की 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। कितना भैया? आधा 40 है। तो वह संख्या बताइए, या संख्या का 20% कितना होगा? कितना पूछा है? संख्या का 20% पूछा है आपसे, ठीक है। फटाफट से शेयर कर दो, शेयर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है। और इससे पहले नंबर सिस्टम की आपने पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके देख लो, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी क्लास निःशुल्क पड़ी हुई है, ये आप देखें, ठीक है। नंबर सिस्टम का ये चौथा पार्ट है। चलिए क्वेश्चन बोला है किसी संख्या की 1/3। भैया ये 1/3 होता क्या है? आंसर आने लगे हैं, आंसर आने लगे हैं। 1/3 क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। चलिए, और के का मतलब क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं के का मतलब या का मतलब होता है गुणा। के या का मतलब होता है मेरे भाई गुणा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप जान लें तो बेटर होगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें आप जान लें तो बेटर होगा। अजय भाई आंसर दो जल्दी। सर हाँ, आंसर जल्दी से कमेंट्स करते रहें, ठीक है। क्या है? 1/3 का मतलब होता है 1/3। के का मतलब पूरे मैथ में के का मतलब होता है गुणा। के का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। का मतलब क्या होता है? गुणा। वो का नहीं है जो अपन को खिलाते हैं चाचा, ठीक है, यानी अंकल, वो नहीं है। ये केवल का की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है गुणा। इसका मतलब क्या है? गुणा। के का मतलब गुणा, ठीक है। राम राम, जय श्री राम। शेयर कर दो फटाफट। 1/3 के 1/4, 1/4 का मतलब पता होना चाहिए, यानी 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। आधा का मतलब पता होना चाहिए। आधा कैसे लिखते हैं? 1/2। आधा कैसे लिखते हैं? 1/2। तो मैं मान लेता हूं वह संख्या x है, मैं मानता हूं वह संख्या x है। कोई दिक्कत किसी को? चित्रा, चलिए मैं मानता हूं संख्या x है और x का 1/3 मैंने कर दिया 1/3। का या के का मतलब गुणा, ठीक है। 1/4 यानी 1/4, ठीक है। का मतलब गुणा रख दिया। 1/2 आधा का मतलब 1/2 बराबर कितना है? 40 है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद 40 आ रहा है, ठीक है। अब मैं देखता हूं x क्या है। मुझे क्या देखना है? मुझे पहले बताना है x क्या है, उसके बाद मैं देखूंगा x का 20%। x का 20% कब जाऊंगा? बाद में, लेकिन पहले मैं ये तो देख लूं x क्या है। भैया x हो जाएगा इतना, आप जानते हो ये सब नीचे नीचे गुणा होगा। कितना हो जाएगा ये गुणा? तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24 बराबर 40। कोई दिक्कत नहीं आता। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है मेरे भाई, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। अब यहां से मुझे बताइए, यहां से इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? ये 24 × 40, 24 × 40 करेंगे तो क्या आपको तो 24 का पहाड़ा आ जाए। 24 का पहाड़ा आ जाए 4 बार, 24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 चौक 96, 24 चौक 96। नहीं आता तो 25 का तो आता है, 25 चौक 100, 4 घटा दो भाई। 25 का तो आता है 25 चौक 100, 1 माइनस कर दिया क्योंकि मैंने 24 को क्या लिख दिया? 25 माइनस 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 यानी 96, ठीक है। और एक जीरो बाद में चिपका दी, एक जीरो बाद में चिपका दिया, ये हो गया 960। x बराबर हो गया 960। लेकिन यहां पे भी नहीं रुका एग्जामिनर, यहां पे नहीं रुका है, उसने आगे पूछा है। आगे क्या पूछा है? उस संख्या तो कितनी है? 960। 960 का 20%, 960 का 20%। अब भैया ये तो संख्या हो गई, ये प्रतिशत होगी। गुणा करूंगा तो क्या करूंगा? पहले भिन्न में बदल लेता हूं। किस में कर देता हूं? भिन्न में बदल लेता हूं। शेयर जरूर करें। भिन्न में बदल लेता हूं तो 960 प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो छोटी सी बात 100 का भाग दे देंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। क्लियर भाई? अब इस 2 का गुणा कर दो, कितना आ रहा है? 6 दूनी 12 की 2, 9 दूनी 18 और 1 19, 192 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी इसका 20% 192 है। कितना है इसका? 20% 192। इतनी सी बात सभी को समझ में आई? हाँ, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स करके बताएं मुझे आंसर आया या नहीं आया आपका। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये चौथा पार्ट है इसका। कौन सा पार्ट है? चौथा, ठीक है। क्लियर है भाई? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है? मैंने x संख्या मानी, x का 1/3 मतलब 1/3।
एक चौथाई मतलब 1/4, आधा मतलब 1/2, बराबर कितना है 40। ये बराबर सब कुछ है 40 के बराबर, ठीक है। ये बराबर किसके है, सब कुछ बराबर है 40 के, ठीक है। मैंने x देखा, मैंने x के ऊपर हो गया, x का इससे गुणा हो रहा है, x इनका सबका नीचे गुणा हो गया, कितना हो गया 24। अब आप जानते हैं इसका करेक्ट मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 960। 960 x बराबर हो गया, लेकिन मुझे तो 20% निकालना है, तो 20% कितना हो जाएगा 192। क्लियर, थोड़ा लेट हो गया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है मनीष भाई, आप क्या करोगे स्टार्टिंग से देखेंगे, ठीक। शेयर कर दो, जो बेसिक क्लास है, जिस भाई को भी बेसिक बिल्कुल नहीं आता ना, वो ऑफलाइन बैच आपका चल रहा है बेसिक का, बिल्कुल बेसिक का। जिस भाई को कुछ भी नहीं आता वो भी उसमें सीख सकता है। 4 बजे, कितने बजे, 4 बजे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, लिखिए, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4, ठीक है। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, 3/4 15 अधिक है तो वह संख्या बताओ, क्वेश्चन को समझ पाए। चलिए मुझे बताइए वह संख्या क्या है, मुझे संख्या बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। शेयर कर दो, लाइक जब करेंगे जब अच्छा लगता है तो, लेकिन पहले शेयर जरूर कर दें, ठीक है। मैं लाइक की नहीं कहता क्योंकि मैं शेयर की कहता हूं, शेयर करेंगे। हाँ 30 आ रहा है, ठीक है, 30 आ गया आंसर। चलिए और किसी का आंसर आ रहा है, और किसी भाई का आंसर आ रहा है क्या, जल्दी से मुझे बताएं, और किसी का आंसर आ रहा है। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या बताइए, ठीक है। क्या बोला है, मैं आपको दैनिक जीवन में ले चलता हूं। दैनिक जीवन मतलब आपके खुद के जीवन में। आप वह संख्या x मान लो, x मान लिया। अब संख्या के 2/3, k का मतलब आप जानते हैं, k का मतलब क्या है, आवाज आनी चाहिए, गुणा। k का मतलब गुणा, 2/3 से, भैया 2/3 तो ये हो गया, लो इसने कैसा बोला 2/3, 2/3 मतलब 2/3, 2/3 में से 2, 2/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। से उसका 3/4, 3/4 क्या होगा भैया, तो 3/4 आप कहेंगे सर 3/4 कर दो, 3/4 किसका, x का, 3/4x, कोई दिक्कत नहीं आता। और फिर कह रहा है कि 15 अधिक है, ये 15 अधिक है मतलब ये इससे ज्यादा है 15, ये इससे ज्यादा है 15, समझ पाए ना। 3/4 से ये ज्यादा है, ठीक है। 3/4 एक किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, मतलब ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। तो मैं अगर बराबर करूंगा तो इसमें जोड़ दूंगा 15, कोई दिक्कत है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है किसी भाई को, मैंने कुछ नहीं किया। अगर दो भाइयों के पास, एक के पास ज्यादा संपत्ति है, एक के पास कम संपत्ति है, तो कम वाले की तरफ जोड़ेंगे तराजू में तौलने के लिए, ज्यादा वाले की तरफ, ठीक है। यही किया मैंने, 2/3 में 15 जोड़ दिया और 3/4। अब मैं x को एक साइड कर लेता हूं, ठीक है। तो 2x/3 माइनस 3/4x बराबर ये -15 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत। अब एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 12 ले लो और एक 3 इधर गुणा कर दो तो ये 8x हो जाएगा, और इसका इधर करेंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा बराबर 15। लेकिन यहां से मैं देखूंगा माइनस का 15 है, ठीक है, यहां से मैं यहां कर देता हूं, दिख रहा नहीं, ये माइनस का x बचेगा, कितना बचेगा, 8x में से माइनस का 9x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये माइनस इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 180, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 180, x बराबर कितना हो जाएगा 180। बात है पूरी, बात को समझ पाए, 180 है मेरे भाई, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर मैं तो दूसरे तरीके से कर रहा हूं, तो भैया ऐसे भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो 3/4 में से 3/4 में से 2/3 घटा दो, और ये इसका अंतर कितना आ रहा है दोनों का, इन दोनों का अंतर आ रहा है 15, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़े भाई पे जितना धन है और छोटे भाई पे जितना धन है, उन दोनों का अंतर कितना है 15। ये क्वेश्चन में दिया तो मैंने घटा दिया, एलसीएम ले लिया 12, ये 9x हो जाएगा, ये माइनस का 8x हो जाएगा बराबर 15, ये घटाएंगे 9x में से 8x तो x बचेगा बराबर 15 इंटू 12 बराबर 180, ठीक है। ऐसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में ये आ रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है। क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, क्वेश्चन में समझने की क्या बात थी भैया, समझने की केवल बात ये थी, k का मतलब गुणा होता है 2/3 मतलब 2/3, x का 2/3 मतलब 2/3x, ठीक है। उसके 3/4 मतलब 3/4, ठीक है। और इससे ये ज्यादा है, इससे
ये ज्यादा है इससे, तो भैया इसे पहले लिख दूंगा, इसे बाद में लिख दूंगा, और अंतर कितना है 15 का। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, 2 वाला क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अगर बात समझ में नहीं आती तो इधर से इधर कैसे करते हैं, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे आता है, एलसीएम नहीं आता तो एलसीएम का बेसिक चैप्टर बनेगा, बेसिक बिल्कुल बनेगा, उसमें आप सीख सकते हैं। 4 बजे से वैसे बेसिक चल रहा है, सोमवार से स्टार्ट होगा, सोमवार से बेसिक बैच स्टार्ट होगा। 9584937624 इस पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप अभी, ठीक है, कि आप जिसको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तो मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ तो हर रोज क्लास आपकी हो ही रही है बेटा, ये निःशुल्क क्लास रहेगी, ये निःशुल्क क्लास है सभी भाइयों के लिए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, लिखिए, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, 75 अधिक है, संख्या का 25% ज्ञात करें, 25% ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ गया? या 25% क्या होगा ये आपको बताना है। क्या बताना है? 25% क्या होगा ये आपको बताना है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? मैं ऑप्शन दे देता हूं, 75/2, 150 या 225। ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। एक बार फटाफट शेयर कर दें, शेयर जरूर करें, ठीक है। लाइक करें ना करें, डिसलाइक करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। जिस दिन क्वेश्चन पढ़ लिया ना, उस दिन मेरे जैसे क्या किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। जिस दिन क्वेश्चन को पढ़ लिया और उसको समझ लिया कि क्या कह रहा है, और ये समझने के लिए तुम्हें वोकैबुलरी की मजबूत करना पड़ेगा, वोकैबुलरी को मजबूत करना पड़ेगा, यानी हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या? जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ये सभी चीजें जो बेसिक होती हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। 75/2, जितेंद्र यादव, बिल्कुल भाई, मेरे भाई बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। एक बार शेयर करते हैं जल्दी से। हाँ देखिए, कुछ नहीं दिया, एक संख्या अपने कितने से 50%। भैया 50% जब भी आपके माइंड में आ जाएगा तो आप कहेंगे सर 50% का मतलब होता है 1/2। क्यों? क्योंकि 50% में 100% का भाग दे दूंगा तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 ये होता है, ठीक है। तो कह रहा है एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। भैया ये संख्या x हो गई, और यह अपने 50% से x/2 से कितना अधिक है? 75 अधिक है। इस संख्या में मैं a जोड़ देता हूं, ठीक है। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या x हो जाएगी। x संख्या x/2 से 75 ज्यादा है तो हमें संख्या का कितना परसेंट ज्ञात करना है? 25%। तो देखिए, ये x एक साइड कर देता हूं, ये समझ में आया ना किसी को? x एक साइड होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग सीधा समान राशि होता है, x माइनस x/2 बराबर 75। कोई दिक्कत यहां तक किसी को आई? अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ गया, इधर मैं इसे करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस x बराबर 75, यानी x बचेगा, x बराबर इसका गुणा इधर हो जाएगा क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 150। x बराबर 150 है, लेकिन मुझे तो x का कितना चाहिए? 25%। 25% क्या होता है? 1/4। 25 बटे ऐसे नहीं आता तो ऐसे लिख लो, 25/100, 25 से काट दिया, ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, एक बार और ये 4 बार, 1/4, यानी 150 का 1/4 करूंगा तो देखो 2 से काट दूं तो 75, और इससे 2 से काट दूं तो 2, कितना? 75/2। 75/2 ऑप्शन में नहीं होता तो 37.5 करता, या फिर मैं 37 सही 1/2 करता, या फिर मैं 37 प्लस 1/2 करता, या फिर मैं 37 प्लस 0.5 करता, ठीक है। ये सभी आंसर हैं आपके, लेकिन आंसर कौन सा दिया हुआ है आपको? ये पहला ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको आगे बढ़ने की। समझ गए ना मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखें। इजाजत है? हाँ इजाजत है सर। केपी का कमेंट्स क्यों नहीं दे रहा? केपी भाई चल, केपी का कमेंट्स नहीं आ रहा भाई। केपी एक प्रिय शिष्य है भाई, केपी करता रहता मैं, तो केपी एक प्रिय शिष्य है, ठीक है। एक बार शेयर कर दो मेरे भाई, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बस आपको करना है। क्या आपको समझ में आ गया? चलिए मैं लिख रहा हूं, किसी संख्या
किसी संख्या के 15 गुने या गुना 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। चलिए बताने की कोशिश करें क्या संख्या है वो, क्वेश्चन को समझ पाए ना। मैं ऑप्शन लिख देता हूं 50, 60, 120 या 100। ठीक है, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। हाँ, मुझे आंसर बताएं, जल्दी से कमेंट्स करें। हाँ 60 जितेंद्र ए के बात हम, चलिए बिल्कुल सही है, ए के बात हम जितेंद्र बिल्कुल सही है मेरे भाई। भूपेंद्र ओझा, मोहित कुमार रजक, मनीष बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं सभी। आगे ना, राम यादव बिल्कुल सही है भाई, राहुल देवा, परमाल बिल्कुल सही है। चलिए तो शेयर कर दो एक बार, मैं करता हूं, आप सबने कर लिया वैसे तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को। नरेश, चलिए तो करते हैं। किसी संख्या के, तो संख्या x है, क्या है संख्या x है, k का मतलब गुणा, तो संख्या के कितने 15 गुना मतलब x का 15 गुना। ठीक है, और इसमें कितना जोड़ दूं 23 जोड़ दूं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना मैंने वैसा ही किया है और कुछ भी नहीं किया। जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 923 हो रहा है, ये बराबर, ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब कुछ 923 के बराबर हो रहा है। ठीक है, 15x बराबर 923 में से ये इधर ले जाऊंगा, संख्या को संख्या में से घटाएंगे तो 23 घट जाएगा। 15x बराबर कितना हो जाएगा 900, लेकिन मुझे तो x बराबर चाहिए तो 900/15, 900/15 करूंगा तो 15 छक्के 90 और एक जीरो और आएगी चिपक जाएगी, कितना हो जाएगा 60। आप चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, किस संख्या में 15 का गुणा कर दूं, भाई इसमें 15 का गुणा करूंगा तो 1500 से ज्यादा हो जाएगा, कट गया। इसमें 15 गुणा करूंगा ये भी ज्यादा हो जाएगा, इसमें 15 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 750, इसमें 23 जोड़ूंगा तो ये तो कम हो रहा है, यानी ये आंसर सही है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बेसिक से भी जा सकते हैं और ट्रिक के द्वारा भी जा सकते हैं कि 15 का भाग देने पर 23 प्राप्त हो जाए, 15 का भाग देने पर 23 प्राप्त हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसे देख सकते हैं किसमें 15 का भाग जा रहा है तो इसमें 15 का भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें और इसमें जा सकता है। ये दो संख्याएं जिनमें जा सकता है, तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। जिसमें 15 का, अगर मैं ऑप्शन वैसे ही चेक कर रहा हूं, अगर मेरे पास टाइम नहीं है 1 सेकंड या 2 सेकंड है तो मैं देखूंगा किसमें 15 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है इसमें जा रहा है, इन दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता ये भी हो सकता है। ठीक है, विभाज्यता अच्छे से आनी चाहिए आपको, विभाज्यता का लेक्चर डला हुआ है। ठीक है, विभाज्यता का लेक्चर डला हुआ है, उसे जरूर देखें। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, इजाजत है तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन को शेयर कर दें, हाँ शेयर कर दें, वीडियो को अपना अपना स्टेटस बना दें। ठीक है, स्टेटस के रूप में बना सकते हैं आप, नहीं बनाना है तो अलग बात है। लिखिए क्वेश्चन है, मैंने जानवर वाले क्वेश्चन बता दिए, उसको वीडियो को जरूर देख लें, नंबर सिस्टम में आता है, वो रीजनिंग में भी आता है तो कहीं पे भी आ सकता है, आप जानवर वाले क्वेश्चन को वहां से देख सकते हैं। ठीक है, लिखिए एक संख्या में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, 10 घटाया जाता है। क्वेश्चन कॉपी पेन उठा लें, और प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, 7 से भाग दी जाती है या दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है तो अंत में 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। वह संख्या बताइए, क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन को समझें और आंसर अपने आप आएगा, क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर अपने आप आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ठीक से दिख रहा है, आवाज सही आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, करें आंसर करें जल्दी से।
शेयर कर दें, जो वीडियो पे नए हैं वो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो अनसब्सक्राइब कर लें, इतना भी कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है तो अनसब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। चलो आ गया, किसी भाई का नहीं आया अभी तक, किसी का भी नहीं आया आंसर। क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है भाई, ऐसा तो नहीं किसी भाई को क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ अजय, आंसर आना चाहिए बेटा, अजय आंसर आना चाहिए आपका। 25/3, 25/3 गलत है मेरे भाई, गलत है, गलत है। ऑप्शन दिए हैं 10, 15, 20, 25, 15। सुनील धाकड़, सुनील भाई, हाँ रेगुलर देखते हैं सुनील भाई, ठीक है। शेयर जरूर कर दें। हाँ नीतेश बाथम 35, एक ही नीतेश बाथम। चलो 15, 25। अजय कैसे गलत कर रहे हो बेटा, कैसे गलत कर रहे हो? चलो मैं बता देता हूँ, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से समझना है एक एक शब्द को, ठीक है। क्या कह रहा है ये? एक संख्या में, भैया मैंने संख्या x मान ली, जब भी ऐसे करेगा तो मैं संख्या x मान लूंगा। x वो वाली x नहीं जो आपकी है, वो वाली x नहीं कि आप दूसरा मतलब निकालें x का ठीक है, x का वो वाला मतलब नहीं है भाई। संख्या a भी मान सकते हो तुम, a भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो, ठीक है, हाँ b भी मान सकते हो, ठीक है। एक संख्या में भैया 3 से गुणा करने पर, तो मेरे संख्या तो x है ना, संख्या क्या मानी मैंने x, तो 3 से गुणा करने पर तो भैया मैंने कर दिया गुणा। लो जैसा ये कहेगा क्वेश्चन वैसा मैं करूंगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूं अगर वैसा करते गए तो पेपर निकल जाएगा, ठीक है। एक संख्या में 3 से गुणा करने पर कर दिया, उसमें से 10 घटाया जाए, घटा दिया। तो आपने कहा, ये क्वेश्चन ने कहा 10 घटा दो, भैया घटा दिया मैंने 10। प्राप्त परिणाम ये हो गया 10x + 3। मैं 7 से भाग दें, भैया दे दिया 7 से भाग लो, ये कहेगा वैसा करता जाऊंगा, 7 से भाग दिया जाता है और अंत में 5 प्राप्त होता है, बराबर कितना होता है 5, कोई दिक्कत नहीं आता। ये 5 प्राप्त होता है अंतिम में, कितना, अंत में 5 प्राप्त होता है। लो प्राप्त हो गया बराबर 5, बराबर 5, 3x - 10 बटे 7 बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं आता। अब बताओ, ये 3x, ये -10 और ये 7 और 5 भाई भाई हो जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे के क्रॉस मल्टीपल आता है, क्रॉस मल्टीपल आता है, क्रॉस मल्टीपल आता है। 7 5 35, 35 हो गया। ये 3x बराबर 35, ये इधर जाएगा, माइनस का है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का, +10, यानी 3x बराबर 45। x बराबर निकालना है तो 45/3, 45/3 दिख रहा है ना, 45/3 नहीं दिख रहा तो इधर लिखता हूं, 3x बराबर 45, तो x बराबर निकालना है तो x बराबर 45/3, 45/3 यानी 15 आपका आंसर हो जाएगा मेरा भाई, 15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। क्या था इस क्वेश्चन में मेरे भाई? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, गुणा भाग जैसा कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ना सीख लो, दुनिया की कोई ताकत या कोई टीचर तुम्हें सिखाने वाला नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत या कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता, क्योंकि आप खुद सीख जाएंगे अगर क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके एक एक शब्द का मतलब सीख लिया, ठीक है। ये रामायण की तरह, ठीक है, यूं ही नहीं मैंने 29 पेपर निकाल दिए, 29 पेपर यूं ही नहीं निकाले कि वैसे ही निकाल दिए। किसी टीचर के यहाँ नहीं गया था, किसी भी टीचर के यहाँ नहीं गया था, तब मैंने 4 पेपर निकाले थे, 4 पेपर जब निकाल दिए जब किसी टीचर के नहीं गया था, ठीक है। तो मैं भी कह रहा हूं, मेरे जैसे क्या, किसी भी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया, एक एक शब्द का मतलब सीख लिया। क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को? किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं फिर से कर देता हूं, एक बार फिर से कर देता हूं। लाइक शेयर कर दो जब तक, मैं फिर से कर रहा हूं आपको, अगर किसी भाई को दिक्कत आती है तो मैं फिर से बता देता हूं। देखो एक संख्या में, एक संख्या x 3 से गुणा कर दो, तो मैंने गुणा करने के लिए, लो ये गुणा कर दिया, उसमें से 10 घटा दो, भैया 10 घटा दो, प्राप्त परिणाम, मैं अब ये परिणाम प्राप्त हो गया इतना, मैं 7 से भाग दे दो, लो दे दिया, तो अंत में 5 प्राप्त होता है, बराबर 5 प्राप्त हो गया। ये 7 5 35 हो जाएगा, ये 3x - 10 रहेगा बराबर 35। 3x बराबर निकालूंगा, क्योंकि बिना x वाली संख्या को एक साइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 45, 10 उधर जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 15। क्लियर है? आगे बढ़े, शेयर कर दो, फैला दो, जितना ज्यादा हो सकता है फैला दो, 30 बंदे से ज्यादा नहीं हो रहे, ठीक है। हाँ राम राम भूपेंद्र जी, चलो लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए आप। किसी संख्या में, किसी संख्या में
6 से भाग दी जाए, 6 से भाग दी जाती है या दिया जाता है, ठीक है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। कॉपी पेन उठा लिया ना सबने? कोई भाई ऐसा तो नहीं है जिसने कॉपी पेन नहीं उठाया हो और वो यहां पे पढ़ रहा हो? ठीक है, बताइए। चलिए क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है, तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा वो शेयर जरूर करें, मैं बताता हूं क्या आंसर है क्या नहीं है। ठीक है, कितना आ रहा है? 24। देवेश का 24 बिल्कुल सही है मेरे देवेश भाई। ठीक है, देवेश का बिल्कुल सही है। सुनील धाकड़ जी, कहां गलती हो रही है आपसे? ठीक है, गलती कहां हो रही है? भूपेंद्र बिल्कुल सही है। ठीक है, भूपेंद्र का बिल्कुल सही है। चलिए मैं कर देता हूं। ये देखो, किसी संख्या x वो वाला नहीं, x बटे 6 से भाग देता है, तो 6 से भाग दे दिया x में। ठीक है, प्राप्त भागफल, ये भागफल प्राप्त हो गया आपको x बटे 6। इसमें क्या करना? प्राप्त भागफल मतलब भाग से जो फल प्राप्त हो रहा है, भाग से तो यही प्राप्त हो रहा है x बटे 6 में 5 जोड़ा जाता है, जोड़ दिया 5। लो ऐसा जी कहेगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही मैं करूंगा। ठीक है, जोड़ दिया। पुनः योगफल को, अब ये योगफल ये आ गया, कितना गया? इतना सा योगफल आ गया। पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है, दे दिया भाग, यानी x बटे 6 प्लस 5 को 9 से भाग दे दिया, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। बराबर कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत नहीं आता भाई। देखो x बटे 6 प्लस 5 और इसको फिर से मैंने भाग दे दिया कितने? 9 से, और कितना प्राप्त हो गया? 1। अब मुझे बताइए, आ गया? चलिए आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आ जाएगा। मैंने एमपी पुलिस के लिए मैंने बोल दिया, पेपर निकाल लोगे आप, निकालोगे। ठीक है, 18 दिन में भी पूरा मैथ कराऊंगा मैं, 18 दिन में भी पूरा मैथ कराऊंगा। ठीक है, मैंने जैसा बोला है 18 दिन में कंप्लीट मैथ। ठीक है, चलिए तो इधर देखिए, अब मैं एलसीएम ले लूंगा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लूंगा, तो ये हो जाएगा, मैं इधर कर देता हूं x प्लस ये इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 बटे 6। अब ये 6 का कौन जाएगा? इस 9 के साथ कौन जाएगा? 6 का कौन जाएगा? ये देखो 6 ये 9 के साथ कौन जाएगा भाई? ये 9 और 6 भाई भाई हो जाएंगे, बराबर क्या हो रहा है? 1। ठीक है, x प्लस 30 और ये हो जाएगा 9 छक 54। x की वैल्यू निकालनी है, 54 माइनस 30 यानी x बराबर आ गया आपका 24। कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, केवल आपको कठिन बनाया था क्वेश्चन को, और कठिन था नहीं मेरे भाई, कठिन था नहीं। क्वेश्चन को समझ पाए? आ गया सर। राम राम गुरु जी, अखिलेश ओझा जी, शेयर कर दो। ठीक है, सबसे पहले शेयर ही करना है आपको। ठीक है, जो और मैं आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेके आता हूं 9 बजे। ठीक है, निःशुल्क क्लास होती है, इसमें हर एक बंदा जो कहीं पे भी पढ़ रहा है या फिर जो कोचिंग नहीं जा पाता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, उसके लिए बैच है सरल सा था। मोहित भाई सब सरल है। ठीक है, सब सरल है, पढ़ोगे तो सब सरल है। पेपर आप जब निकाल सकते हो, जब किसी के यहाँ, ठीक है, आपने ठीक से पढ़ लिया तो पेपर निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में ना आया? चलो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, जब तक शेयर कर दो। जो शेयर कर सकता है वो शेयर कर सकता है, जो नहीं कर सकता है वो ना करे। ठीक है, वो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या, क्वेश्चन आपकी आना चाहिए सर आंसर, किसी संख्या में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल
संख्या से घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा बताइए। तो क्या प्राप्त होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं ना? हाँ, कौन कौन समझ पा रहे हैं? मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। पानी वानी पीते रहें और आंसर देते रहें। मोहित बिल्कुल सही है मेरे भाई, मोहित का सबसे सब सिर्फ आपके यहाँ ऑनलाइन पढ़ता हूँ। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना मैथ करा दूंगा आपको कि कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा। जिस दिन कॉमन सेंस डेवलप हो गया ना भाई, ये कोचिंग तो एक बहाना होता है, एक बहाना होता है मेरे भाई। मैंने पेपर जब भी निकाला था जब मैं कोचिंग जाता भी नहीं था, ठीक है, और एक नहीं 4 4 5 5। चलिए आगे, जिसका आता जाए वो शेयर करते जाए, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का मैक्सिमम बंदों को आ गया। धीरज यादव, मेरा भी नाम धीरज है भाई ठीक है। चलो, किसी संख्या में 5 से गुणा कर दिया। अब ये गुणा आप समझ गए ना, गुणा मतलब उसमें गुणा कर दो 5 से, ठीक है। तो भैया x संख्या है आपकी और 5 से गुणा करने के लिए रहा तो 5x हो गया, करके 10 जोड़ा जाता है, 10 मैंने जोड़ दिए इसमें, ये लो 5x + 10। इससे प्राप्त फल को, भैया फल क्या हो गया? 5x + 10। क्या फल हो गया? 5x + 10 हो गया था। अब इससे प्राप्त फल को 9 से भाग दो। भैया मैं 9 से भाग देता हूं इसके कहने पर, केवल एक क्वेश्चन के कहने पर ही मैं भाग देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन के कहने पर भाग दे रहा हूं। 5 से दे दिया, यहां तक पूरा हो गया, यहां तक मैंने पढ़ लिया। मूल संख्या से घटाया जाए, भैया ये जो प्राप्त हो रहा है ना, ये जो प्राप्त हो रहा है, प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या से घटा दो। भैया मूल संख्या से घटा दिया, लो मूल संख्या x थी और इससे इसे घटा दिया, तो बराबर क्या प्राप्त हुआ ये मुझसे पूछ रहा है। तो भैया मैं कंफ्यूज में आ गया। अब मुझे देखना पड़ेगा ये, ठीक है, मूल संख्या से घटाया जाए। अब मुझे ये यहां से x हो गया, इसमें अगर मैं अलग अलग करूंगा, देखो ये बात ध्यान रखने वाली बात है, माइनस करके ये 5x/5 ये हो जाएगा 10/5। कितना हो जाएगा? ये 5 से 5 कट जाएगा, x - x, और ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है, ये आपस में कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है? 2। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को? अगर जरा सी भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी है तो कमेंट्स कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है। हो गया, लिखिए अगला क्वेश्चन। हाँ मनीष आपका आंसर नहीं आ रहा भाई, मनीष जी आंसर करो यार, ऐसा नहीं चलेगा। लवकुश कहां गया? लवकुश एक बार और बेटा, एक बार और क्या करना। चलो मैं अगला क्वेश्चन बोल देता हूं, अब अगले क्वेश्चन में करना, किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगना घटाने पर क्या प्राप्त होगा? बताइए, आंसर बताइए, क्या प्राप्त होगा, ठीक है, समझ गया ना? हाँ आपके होते हुए, हाँ जी भाई, चलो धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। ये तुम्हारे प्यार के लिए तो पढ़ा रहा हूं ना भाई, नहीं तो कोचिंग चल रही है, इतना थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। संतोष धाकड़, चलिए दिक्कत नहीं है, चलिए 0 0 0 0। मनीष, मोहित, अजय, वही वाला दूसरा, हाँ भाई 0 सही है, बिल्कुल परमाल सही जा रहा है भाई। चलो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कुत्ता बिल्ली से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते ना, तो वो जो वीडियो 11 या 12 मिनट की है
11 12 मिनट की है, उसको जरूर देखना। कुत्ता बिल्ली से संबंधित, हाथ पैर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ना आपके, वो सब बन जाने वाले हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम का उपाय है, मैंने एक दिन डाल दिया था इस पे, ठीक है। 0 आ जाए, बिल्कुल सही, ठीक है। किसी संख्या की 8 गुने, ये संख्या x है और इसका 8 गुना ये करते हैं। अगर किसी संख्या का गुना करना होता है तो गुणा कर दो, गुणा कर दो, ये लोग कर दिया 8x को 4 से भाग देने पर, भैया भाग देने के लिए कह रहा था, भाग दे दो 4x देकर मूल संख्या का दोगुना, मूल संख्या क्या है x है ना, तो x का दोगुना 2x हो जाएगा। घटा देने पर, भैया घटा दिया, ये घट गया 2x, ये 2x माइनस 2x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। मतलब सभी को आ गया है, सभी को करना आ गया है, ठीक है। आपकी जीएस की क्लास भी होगी, आज जीएस की क्लास भी होगी, ठीक है। उसमें हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चल, सबको आ गया, किसी भाई ऐसा तो नहीं है पानी वानी पीने चला गया, बाथरूम चला गया ठीक है, और फिर छूट गया हो। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, 15 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। आंसर आना चाहिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा भाई नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आ रहा हो, ठीक है। 350 आ जाएगा सबसे पहले है, कितने बजे, हाँ भाई क्या कितने बजे, अभी इसके बाद होगी बेटा 10:30, कल संडे है, कल आराम से सोना, कल भी क्लास होगी बस, तो क्योंकि पढ़ाने की आदत जो लगी है, ठीक है। 350 मोहित 350, अजय भाई तुम्हारी टक्कर का है मोहित, ठीक, इधर देखो, ठीक है। आप लोग शेयर वेयर नहीं करते तो क्लास मजा नहीं आता, फिर 1.5-2 घंटे की बनाने का, ठीक है। एक संख्या का मतलब आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में, जब पहला क्वेश्चन कराया था मैंने, का मतलब बताया था, क्या बताया था, का मतलब होता है क्या, वो का नहीं गुणा, का मतलब गुणा। एक संख्या, मैंने संख्या x मान ली, x का कितना, x का 3/7 का, फिर आ गया एक और तो गुणा 1/4 कर दिया, का मतलब फिर आ गया फिर गुणा 2/5, 15 के बराबर है, किसके बराबर है ये सब, 15 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं आता, कर दिया, ये हो गया, देखो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, ये कैसे कटा इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कभी, ठीक है। ये बिल्कुल जो बेसिक क्लास होगी ना उसमें यही चलेगा, क्लास में करवाया गया था, हाँ जी क्लास में भी करवा दिया, ठीक है। इधर देखिए, अब हम करेंगे, कैसे करेंगे, x ये 3x हो जाएगा, ये इन सबका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 70 बराबर 15, ठीक है। यहां तक 3x बराबर 15 इंटू 70/3 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 350, कितना हो जाएगा 350, आ गया बेटा। क्वेश्चन तो हजारों बनते हैं, क्वेश्चन तो हजारों लाखों करोड़ों बनते हैं, बस मेथड वही होते हैं, मेथड गिने चुने कुछ ही होते हैं, 50-60 मेथड होते हैं और क्वेश्चन हजारों लाखों करोड़ों बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, आपको आंसर करने का तरीका आना चाहिए, और ये तरीका आपको आएगा केवल क्वेश्चन पढ़ने से। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपको कोई ताकत या कोई टीचर नहीं सिखा सकता, कोई टीचर भी नहीं सिखा सकता, ठीक है। लाइक और शेयर करते रहें। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत, लिखिए क्वेश्चन या फिर इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आपको जवाब देना है, इसका आपको जवाब देना है, और ये जवाब आप जब दे पाएंगे जब आप हाथ पैर वाला क्वेश्चन देख लेंगे, हाथ पैर वाला क्वेश्चन या फिर वो जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ना वो क्वेश्चन कर लेंगे, तब आपके क्वेश्चन बोलने से पहले ही आंसर दे देते हैं। हाँ जी ऐसा है, ऐसा नहीं है यार देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं,
10 अधिक हैं, तो इसमें भेड़ों की संख्या बताइए, भेड़ों की संख्या बताइए। 2 8 10 15, 2 8 10 15। देखो मैं बता देता हूं बेटा क्या है कि कोचिंग में ऐसे ऐसे बंदे भी आते हैं, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं बोल पाता ना, तभी क्वेश्चन में आंसर आने लगते हैं, ठीक है, तभी क्वेश्चन में आंसर आने लगते हैं। आप चाहो तो डेमो ग्रुप में कभी भी बैठ सकते हैं, ठीक है, कभी भी बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जो क्वेश्चन लिखते भी नहीं है, क्वेश्चन लिखते भी नहीं है और आंसर दे देते हैं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि उन्हें 8 से 10 महीने से पढ़ा है, 8 से 10 महीने से पढ़ा है। नेट स्लो है आज? नहीं बेटा स्लो नहीं है, वाईफाई लगा हुआ है, 5G चल रहा है। तुम्हारे चक्कर में स्पेशल लाइव क्लासेस के लिए ही मैंने 5G लगवाया है। कौन सा? 5G लगवाया है। क्वेश्चन का आंसर दे देना, ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताना क्या आंसर है क्या नहीं है। मैंने भी पढ़ा है, हाँ जी बिल्कुल, वो वाला क्वेश्चन का ये वाला पढ़ा है। अखिलेश हो जाए नाम, आंसर बताओ, ठीक है, इसका आंसर कमेंट्स करके बताना मुझे। 8 8 सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और क्लास में, जीएस की क्लास में, रात 10:30 बजे या 10:15 बजे मैं मिलता हूं, खाना पीना खा के बाद, खाना पीना खाने के बाद, ठीक है। आंसर सही है ना, टाइम लगा लो, कमेंट करके आंसर देना, ठीक है। जय हिंद जय भारत जय किसान, जय हिंद जय भारत जय किसान। किसानों का अन्न खाते हैं ना भाई।